अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। एमए पॉलिटिकल साइंस पेपर है इंटरनेशनल लॉ, इसके नए मौजू की तरफ आज हम जा रहे हैं जी। हाँ जी, मौजू है असाइलम या सियासी पनाह। हाँ जी, इससे जो कबल हमने चैप्टर किया है, ये टॉपिक पढ़ा था एक्स्ट्राडिशन तहवील मुजरिम, ये उसी से मिलता जुलता मौजू है जी। इनफैक्ट ये उससे ऑपोजिट सब्जेक्ट है, ऑपोजिट मौजू है। हाँ जी, सबसे पहले जो हम इसमें देखेंगे कि सियासी पनाह किसे कहते हैं, सियासी पनाह से क्या मुराद है। सियासी पनाह जनाब कब अमल में आएगी? जब एक्स्ट्राडिशन का अमल नहीं किया जाएगा, जब किसी भी मुजरिम को तहवील में नहीं दिया जाएगा। तो तहवील में ना देने जाने की सूरत में क्या समझा जाएगा जी? उस रियासत ने उस शहरी को पनाह दे रखी है, असाइलम किया हुआ है जी। एक्स्ट्राडिशन या रेंडिशन जो है, ये दोनों एक ही मौजू के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, जैसे कहा जाता है तहवील मुजरिम। एक्स्ट्राडिशन ना होने की सूरत में हर फ़र्द को रियासत जो है, जिन अफराद को तहवील में रियासत नहीं देती, तो ऐसी सूरत में इनको कहा जाता है कि इनको सियासी पनाह दे दी गई है और इनके लिए इस्तेमाल होने वाली टर्म जो है वो असाइलम कहलाती है। हाँ जी, बकौल ओपनहाइम, इसी तरह आपको कुतब के अंदर ये मिल जाएगी और भी हेडिंग्स, मुफक्किरीन की जो आरा है वो मिल जाएगी। तो बकौल ओपनहाइम जी, सियासी पनाह गुज़ीन को कंट्रोल करने में कंट्रोल में रखना और इसकी सरगर्मियों पर निगाह रखना जो सियासी पनाह जिसने दी होती है उस रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वो जो शहरी है, वो जो फ़र्द है जिसको पनाह दी गई है, वो उस पनाह शुदा रियासत में रहते हुए किसी दूसरी रियासत के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई जो है वो सरअंजाम ना दे, ताकि दूसरी रियासतों को उससे नुकसान ना पहुँचे। इसी तरह दूसरे नंबर पे हमने लिखा है जी, अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, बकौल इदारा बैनुल अक़वाम या इदारा बैनुल अक़वामी कानून के असाइलम या असाइलम इज़ अ प्रोटेक्शन विच स्टेट ग्रांट्स to its territory or in a some of her place under the control of its origin to a person who comes to seek it। हाँ जी, बकौल इदारे बैनुल-अक़वामी कानून, सियासी पनाह जो है वो क्या है जी? ये एक तरह से तहफ़्फ़ुज़ है, और किसे दिया जाता है जी? ऐसे फ़र्द को दिया जाता है जो इस तहफ़्फ़ुज़ को हासिल करने के लिए दरख्वास्त करता है, और वो जो प्रोटेक्टोरेट स्टेट होती है, जो तहफ़्फ़ुज़ देने वाली रियासत होती है, वो क्या करती है जी? उसको ये तहफ़्फ़ुज़ दे देती है। हाँ जी, इसके बाद अगली जो टॉपिक, अगला हेडिंग जो हमने लिखी है जी, सियासी पनाह के अनासर। सियासी पनाह के जो दो बुनियादी अनासर होते हैं। नंबर एक, कि पनाह गुज़ीन को शेल्टर फराहम किया जाता है, यानी कि महफूज तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, उसको महफूज पनाहगाह दी जाती है। और दूसरे नंबर पे है कि उसकी एक्टिव प्रोटेक्शन की जाती है, मौसर दिफा किया जाता है उस पनाह लेने वाले शहरी को, बेहतरीन किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ के साथ गुजारे, उसको नक़्ल व हरकत की और इलाज मुआलजे की तालीम की सहूलत मुहैया की जाती है। हाँ जी, इसके बाद जो अगले जो मेन हमारा मौजू है जी इस टॉपिक के अंदर, सियासी पनाह की अक़साम। तो सियासी पनाह जो है ये दो तरह की होती है, इलाकाई और गैर इलाकाई, या इसको हम कहेंगे टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम। इलाकाई पनाह जो है, इसमें क्या होता है जी कि रियासत जो है वो अपने जो हदूद है, रियासती हदूद है, उनके अंदर उस फ़र्द को पनाह देती है, तो इसको हम टेरिटोरियल असाइलम कहते हैं। ठीक है जी, इस हदूद के अंदर बराह रास्त उस रियासत की अपनी सरज़मीन जो है वो आ जाती है जी। हाँ जी, ऐलान इंसानी हकूक़ या डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, उसमें जो अफराद हैं उनको ये हक़ दिया गया है कि वो पनाह तलब कर सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह जनरल असम्बली का जो ऐलान है 1967, डिक्लेरेशन ऑफ टेरिटोरियल असाइलम 1967, इसके अंदर भी इंसानी हमदर्दी के तहत अफराद को पनाह देने की इजाज़त है, अदरवाइज़ कोई भी इदारा जो है इस तरह की इजाज़त नहीं देता।
हाँ जी, नंबर 2 पे जो इसकी मेन जो दूसरा इसकी किस्म है वो है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम। हाँ जी, गैर इलाकाई या सिफारती पनाह, ठीक है जी, मैंने लिख भी दिया है, गैर इलाकाई या सिफारती सियासी पनाह। हाँ जी, इसके अंदर क्या आ जाएगा जी, इसके अंदर उस रियासत के सिफारत खाने आ जाएंगे, इसके अंदर उस रियासत के जो दूसरी रियासत के अंदर जो जायदाद पड़ी है, जो मलकियत है, वो चीज़ें आ जाएंगी। बहरी जहाज़ होंगे, सिफारत खाने, कौंसल खाने होंगे, या कोई भी और दफ्तर हो सकता है। तो आम तौर पे इस किस्म की जो हदूद है इनमें जो पनाह है वो नहीं दी जाती, लेकिन मखसूस हालात के अंदर ये पनाह जो है वो दी जा सकती है। अच्छा जी, इसके बाद हम पढ़ेंगे जी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम की अक़साम या वजूहात। सियासी सॉरी यहाँ पे हाँ, सिफारती सियासी पनाह की अक़साम या वजूहात। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम की जो है वो वजूहात क्या हैं या वो कहाँ कहाँ दी जाती है जी। नंबर 1 पे हमने लिखा है जी सिफारत खाना में पनाह। किसी भी रियासत के सिफारत खाने के अंदर आलमी कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि किसी फ़र्द को पनाह दी जाए। हाँ, कब पनाह दी जाएगी? जब वो फ़र्द जो है उसको अपनी ज़िंदगी का ख़तरा लाहक होगा और उसको किसी मजमे ख़िलाफ़ कानून, किसी मॉब से कोई ख़तरा होगा, जान का ख़दशा होगा, तो ऐसी सूरत में उसको पनाह दी जा सकेगी, और वो भी अर्ज़ी नौयत की पनाह होगी, मुस्तकिल नहीं होगी। इसी तरह इसकी और सूरत ये है कि अगर उस सिफारत खाने वाले मुल्क में और उस रियासत के अंदर जिसमें वो सिफारत खाना मौजूद है, इन दोनों के अंदर कोई ये जो पनाह का कोई मुआहदा मौजूद है, फिर भी उसको अर्ज़ी पनाह दे दी जाएगी। या फिर ये देखा जाएगा, वो सिफारत खाना ये देखेगा कि आया हमारे इस इलाके में जहाँ पे वो सिफारत खाना है, इस इलाके में इस तरह की किसी सियासी पनाह की कोई सूरत या रवाज कोई मौजूद है। अगर ऐसा हुआ तो ऐसी सूरत में सियासी पनाह दे दी जाएगी। अच्छा जी, नंबर 2 कौंसल खाने में पनाह। हाँ जी, सिफारत खाना और कौंसल खाना, हाँ जी, इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है जी? दोनों के अंदर फ़र्क ये है कि सिफारत खाना जो है वो हर रियासत के अंदर, किसी भी एक रियासत का सिफारत खाना हर रियासत में सिर्फ एक ही होता है, मेन हेड ऑफिस जहाँ पे सफ़ीर बैठता है। इसके बाद जो कौंसल खाने हैं ये सब ऑफिसेज होते हैं सिफारत खाने के, ठीक है जी। इसलिए इनके अंदर जितने भी मेंबरान या अफराद बैठे होते हैं, उनका बुनियादी मकसद कौंसल खानों में मौजूद अफराद का ये होता है कि अपने शहरियों का उस शहर में या उस इलाके के आसपास अपने जो मौजूदा शहरी हैं, जो मुलाजमत कर रहे हैं, जो किसी सैर व सियाहत के लिए आए हैं, जो पढ़ने के लिए आए हैं, उनकी रहनुमाई करे या उनके साथ ताउन या मदद करे। इनका बुनियादी मकसद ये होता है कौंसल खानों का। कौंसल खानों के अंदर सफ़ीर नहीं बैठता, बल्कि दीगर जो अमला है उसके अरकान बैठते हैं, लेकिन वो कौंसल खाने के अंडर होते हैं। और ज़ाहिर है हर रियासत का जो कौंसल खाना है वो अपनी रियासत की गवर्नमेंट के अंडर होता है। हाँ जी, तो इन कौंसल खानों के अंदर शहरियों को पनाह नहीं दी जा सकती, लेकिन वही बात कि किसी इंतहाई मजबूरी की हालत में, किसी ख़ास सूरत हाल में जहाँ किसी की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो, तो ऐसा किया जा सकता है। तो ऐसी पनाह को फिर कहा जाता है कौंसलियत में असाइलम या सिफारत कौंसल खाने में सियासी पनाह। अच्छा जी, इसके बाद है जी आलमी दफातर में पनाह जी। अक़वाम मुत्तहिदा हो या कोई भी आलमी इदारा हो, ऐसे इदारों में सियासी पनाह के हक़ को तस्लीम नहीं किया जाता, लेकिन सिवाय संगीन ख़तरे की सूरत में, जब वो फ़र्द जो है उसको अपनी जान का ख़तरा लाहक हो और मजमे से उसको डर हो कि वो उसको कत्ल कर देगा, ऐसी सूरत में आर्जी तौर पे पनाह दी जा सकती है, तब तक कि वो जिस रियासत का शहरी है या जिस मुल्क में वो दफातर हैं, वो रियासत ख़ुद आके उसको बाजियाब कराए या अपने तहफ़्फ़ुज़ में वहाँ से ले जाए। हाँ जी, इसके बाद है जी असाइलम इन वारशिप, जंगी बहरी जहाज़ों में पनाह। वैसे तो कोई सूरत नहीं है ऐसी कि वहाँ तक किसी शहरी का पहुँचना मुमकिन नहीं होता, लेकिन अगर कोई शहरी बहरी जहाज़ तक पहुँच जाता है, जिसे कि उस रियासत का फ्लोटिंग आइलैंड कहा जाता है, तैरता हुआ जजीरा, उसे तशबीह दी जाती है। इस फ्लोटिंग आइलैंड में, इस बहरी जहाज़ के अंदर कोई भी शहरी किसी संगीन ख़तरे की सूरत में पनाह ले सकता है और उस बहरी जहाज़ का अमला या कैप्टन उसको पनाह दे सकता है, जब तक कि सूरत हाल जो है बेहतर नहीं हो जाती या उस
मौजूदा रियासत की जो फ़ौज है या पुलिस है उसको आके तहफ़्फ़ुज़ के साथ ले नहीं जाती। इसके बाद है जी तिजारती बहरी बेड़े के अंदर पनाह, या जिसको आप कहेंगे असाइलम इन मर्चेंट वेसल्स। हाँ जी, तिजारती बहरी जो बेड़े होते हैं अमूमन, क्योंकि तिजारती सामान जो है वो बहरी बेड़ों के ज़रिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क लाया जाता है, तो इन पे पनाह हासिल करना कदर आसान होता है। गो के आलमी कानून इससे भी मना करता है, लेकिन इंतहाई मजबूरी की सूरत में ऐसे बहरी बेड़ों पे पनाह दी जा सकती है, और शहरी तब तक वहाँ पे महफूज रह सकते हैं जब तक उस रियासत की जो इंतज़ामिया है, पुलिस या फ़ौज, वो आकर उसको बहिफाजत ले नहीं जाती। हाँ जी, इसके बाद है जी ज़ेर निगरानी इलाका में पनाह। कोई भी रियासत जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के तहत दिए गए किसी रकबे में जहाँ पे उसको निगरान के तौर पे लगाया गया हो, ऐसे मुल्क के अंदर, ऐसे रकबे के अंदर किसी भी फ़र्द को पनाह देने की हकदार ठहरती है। ऐसा इसलिए होता है कि उस इलाके की तमाम निगरानी या उस मुल्क की तमाम निगरानी वो रियासत लंबे अरसे से सरअंजाम दे रही होती है, और इस पर किसी किस्म का किसी भी मुल्क को कोई एतराज़ नहीं होता। हाँ जी, और इसके बाद अगली हेडिंग हम लिखेंगे जी हवाई जहाज़ में पनाह। मुसाफिर हवाई जहाज़, इसके अंदर किसी भी फ़र्द को सियासी पनाह देने का किसी भी रियासत को हक़ नहीं, लेकिन वही बात कि इंतहाई संगीन हालात की सूरत में सियासी पनाह जो है वो उस फ़र्द को दी जा सकती है, वगरना ऐसा हरगिज़ नहीं किया जाता। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे जी वाइंड अप। मुख्तसर सा चैप्टर हमने किया असाइलम का, सियासी पनाह का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत जल्द अगले टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे जी। अस्सलामु अलैकुम।